कि इंडिया तो ऑब्वियसली 100% डोमिनेंस रहेगा, बिल्कुल। इंडिया को ही गोल्ड मिलेगा। बट यू नो कि ऐसे हुआ वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो काफ़ी सरप्राइजिंग ही कर दिया सभी को, जो इंडियन वुमेन्स टीम को इटली और जापान के एथलीट्स ने हराया, ये काफ़ी शॉकिंग था हमारे लिए एक्चुअली टेक्निकल गेम में। हाँ, स्ट्रेंथ जहाँ पे इंडिया के पास ऑलरेडी Yes, एडवांटेज है इतने yes. सालों की। इतने डीप गेम में इंडिया को उन्होंने हराया। गोल्ड मेडल जापान ने जीता, सिल्वर मेडल इटली ने जीता, ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता। तो हम काफ़ी शॉक हो गए। अगर आपको पता रहता है कि ये कंट्री टफ है तो आप हाँ, मेंटली उस हिसाब से वैसे prepare ये करते हो। तो आपको क्या लगता है कि हम लोग किस वजह से ब्रॉन्ज आया हमारा इंडिया को? ब्रॉन्ज मतलब ऐसे नहीं, हमारे एथलीट्स ने भी 100% दिए, बट यू नो कि वो उस टाइम में वो एथलीट्स हमारे इंडिया के एथलीट्स से थोड़े काफ़ी स्ट्रांग थे, ये हमें Okay. मानना पड़ेगा, ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है। और वो जो एथलीट्स जिस बैकग्राउंड से आए थे, जिम्नास्टिक बैकग्राउंड या हाँ, वो काफ़ी इनसे एडवांस एथलीट्स थे। कहीं ना कहीं वो थोड़ा वेटेज हो गया परफॉर्मेंस में। नो डाउट बहुत ही अच्छे से परफॉर्म किया और गोल्ड के हकदार वो हो गए। कैसे बॉयज़ में तो हमने काफ़ी अच्छे से डोमिनेंस रखा, Gold रखा। काफ़ी अच्छे से क्लीन गोल्ड जीता। जब ये डे 1 का मैच हो रहा था तो यू नो कि आई वाज टोटली मतलब 100% कॉन्फिडेंट कि मैं पूरे के पूरे मेरा 100% दे दूंगा, और मैंने दिया भी। बट कुछ रूल्स के हमें क्लियरिफिकेशन नहीं थे, तो उसके चलते हुए थोड़ा सा हमारा मिस्टेक्स नहीं कह सकते, मिसकम्युनिकेशन यस कह सकते हैं, वो हो गया। और 2 गोल्ड मेरे हाथ में से गए। अच्छा, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है। काफ़ी शॉक में गया कि ऐसे कैसे हुआ। तभी मुझे पता होता ये प्रॉपर Exactly, शायद हाँ। तो मैं नहीं हारता, मतलब बिल्कुल, 100% जीता। जो गया वो गया। अभी आगे जो मैचेस है उसके लिए गोल्ड के लिए प्रिपेयर होना है। बिल्कुल। तो मैं तो 1 पॉइंट से पीछे चला गया। इंडिया का ही अपोनेंट था फाइनल। अच्छा। हाँ, डे 2 में दूसरा मैच होना था, तो हम रात को होटल में गए, कंपटीशन नॉर्मल एज इट इज़ खेल के। तो मैं तो रात भर सोया नहीं हूँ कि कल का दिन मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कल का जो मैच है ना, उसमें डिक्लेयर होने वाला है कि वर्ल्ड चैम्पियन इस मेंस कैटेगरी का कौन है। मैंने हल्का सा मेरे भाई की तरफ देखा, उनका हार्ट बीट्स मतलब एकदम स्टॉप हो गए थे। वो ऐसे कि क्या होगा अब, किसी को भी पता नहीं था। वो भी एक इंडिया टीम में आने के लिए पूरे हकदार थे एक्चुअली, बट अनफॉर्चुनेटली यू नो कि उनको इंजरी हुआ नेशनल टूर्नामेंट्स के पहले ट्रायल्स में, तो वो इतना स्ट्रांगली कॉम्पीट नहीं कर पाए। तो उन्होंने पूरा फोकस मेरी तरफ किया कि शिंदे ब्रदर्स में से दोनों भाई हैं, तो एक तो कोई तो उस पे होना चाहिए हकदार, क्योंकि इस गेम में जब कुछ नहीं था तब से लेके आज इस गेम में फेम आया है, तो उसका हकदार हमें ही होना चाहिए, क्योंकि हमने उतना हार्डवर्क किया। तो उनको बहुत ऐसे मेरे से उम्मीद थी, तो उन्होंने पूरा उसका ट्रेनिंग पैटर्न, उनको जितना समझ था, ऐसे नहीं था कि मेरे पास पूरा प्रॉपर ऐसे टेक्निकल गाइडेंस था, क्योंकि यू नो नेशनल फेडरेशन और वर्ल्ड फेडरेशन के रूल्स अलग है। अच्छा, नेशनल फेडरेशंस के कंपटीशन में आपको 90 सेकेंड्स परफॉर्म करना होता है। वर्ल्ड टूर्नामेंट के इसमें एज पर द कोड ऑफ पॉइंट्स 2 मिनट्स का परफॉर्म करना होता है, तो वेरी डिफ़िकल्ट। 90 सेकेंड्स में ही आपका पूरा दम निकल जाता है, तो 2 मिनट्स में तो आप कितना परफॉर्म कर पाए, और उसमें भी रूल्स रेगुलेशन याद रखना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट करते हुए। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा एक ट्रेनिंग पैटर्न बनाया, क्योंकि उनका स्टडी भी स्पोर्ट्स से ही हुआ है, बीपीएड एमपीएड स्पोर्ट्स साइंस। तो उनको थोड़ा अच्छे से पता था कि ट्रेनिंग पैटर्न एज पर हिज बॉडी स्ट्रक्चर कैसे देना चाहिए। तो उन्होंने पूरा फोकस कर दिया और मेरे ट्रेनिंग पे, मेरे खाने पीने पे पूरा फोकस कर दिया, और वैसे वो ट्रेनिंग लेते गए और मेरा बॉडी भी धीरे धीरे अडॉप्ट करते गया वो ट्रेनिंग और वो परफॉर्मेंस। उसके बाद यू नो कि हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इक्विपमेंट्स की कमी थी, बट मेहनत तो की थी। मैं यहाँ तक पहुँचा था, नो डाउट बहुत मेहनत की थी। तो ऐसे था कि जीत पाऊँगा या नहीं, बट उनका ऐसे था कि इसको ही जीतना है, और मेंटली उन्होंने कंफर्म कर लिया था कि कोई नहीं, तुझे ही जीतना है। तो मुझे हर बार पुश करते रहते थे, तो वो पुश मुझे कहाँ ना कहीं पॉजिटिव रखता था। प्रैक्टिस भी रात को 12-12 बजे तक चलता था, एक ही लाइट्स के नीचे,
ऐसे नहीं कि हमारे पास अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर और सब बना बनाया था, खुद ही सेटअप लगाना, खुद ही प्रैक्टिस करना। हमारे सर भी रहते थे, उन्होंने तो उनका 100% दिया। उसके बाद भाई रहता है कि उनको ऐसे लगता है कि बिल्कुल। और भी इनपुट डालना चाहिए। तो वो सब उन्होंने मेरे पीछे बहुत किया, बहुत उन्होंने मतलब मारा भी कि जब गलती होता था तो कभी कभी ऐसे लगता था कि यार बहुत ये है, और कितना मतलब मुश्किल है, मतलब हाँ। ये ऐसे बहुत मारा है उन्होंने। इसके बाद जाके मैं इतना टॉप पे प्लेयर बना हूँ। और वही सब मुझे याद आ रहा था इन शॉर्ट कि वर्ल्ड चैंपियन बनना इतना आसान जर्नी नहीं होता है। रात को 12 बजे तक आपका बॉडी इतना एक्टिव नहीं रह सकता। एक्चुअली पूरी बॉडी पूरा सिस्टम शट डाउन होने लगता है आफ्टर सनसेट। यस, पर कोई तो एक ऐसा मोटिवेट या गाइड करने वाला भगवान के रूप में, जैसे हम बोलते हैं कि गॉड गिफ्टेड होता है, तो वैसे हमारे सर और मेरे बड़े भाई तो वो पुश करते रहे मुझे, तो वो मैंने अचीव कर पाया मेरे मेहनत के वजह से, गाइडेंस के वजह से। तो वही मैं नोटिस कर रहा था कि डे 1 में जब मैं पीछे था, परफॉर्म कर रहा था, डे 2 में परफॉर्म कर रहा था, तो उनके हार्ट बीट्स ऐसे ही थे, वो ऐसे ही स्टॉप हुए एकदम। मतलब सांस ले रहे या नहीं वही नहीं पता चल रहा। तो एक इंटरेस्टिंग था वो कि नोटिस करने जैसे था। और नेशनल एंथम और नाम जैसे अनाउंस हुआ, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, पर अंदर से उन्होंने बाद में पता कि इतना खुश हुआ मैं कि बस आँख से थोड़ा उनके आंसू आने लगे कि चलो फाइनली शिंदे ब्रदर्स में से मेहनत मेहनत तो 100% शिंदे ब्रदर्स में से एक वहाँ पे पोडियम पे खड़ा है जो वर्ल्ड का सबसे टॉप एथलीट है। बिल्कुल। उसके बाद लोग जानने लगे कि अच्छा दीपक शिंदे कोई नाम का है जो जीता है। फिर मीडिया में दूसरे दिन आया, रात को घर पे गया तो न्यूज़ पे भी आया था ऐसे। तो कैसे है ना, स्लम टू डायरेक्टली टॉप पे जाना, वो जर्नी याद आता है जब नेशनल एंथम बजता है। सब याद आता है कि कैसे ये जर्नी आगे आगे जाते रहा और एक बड़े स्टेज पे आया। पेरेंट्स का सपोर्ट, कोचेस का सपोर्ट, जैसे मैंने बताया डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको जो ब्लेसिंग्स होते हैं, जहाँ पे आपको लोग सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे सीनियर प्लेयर्स थे, उन्होंने भी हमें बहुत सपोर्ट किया है। टाइम टू टाइम हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था तो हम दूसरे क्लब में जाते थे, तो वैसे उन्होंने ऐसे कभी ना नहीं बोला कि नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो शायद अगर वो हमें नहीं मिलता तो हम दोनों भाई यहाँ पे पहुँच नहीं पाते। बिल्कुल।